अंकिता, जैसा आप जानते हैं कि पूरा देश इस समय सुशांत के बारे में बात कर रहा है। हर घर घर में सुशांत के बारे में बातचीत हो रही है। सब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे की जो मिस्ट्री है वो क्या है। आप सुशांत को शायद सबसे अच्छी तरह जानती थी उनके परिवार के बाद। आज इस बात को 46-47 दिन हो चुके हैं, अभी तक आप बाहर नहीं आई थी, आपने किसी से कुछ कहा नहीं। अब आप आज हमसे बात कर रही हैं, क्या कहना चाहती हैं आप, और आपने 46 दिन का समय क्यों लगाया? सर, क्योंकि ऐसी खबर थी जो मैं तुरंत से बाहर नहीं आ सकती थी। मैं मतलब ये सदमा ऐसा बहुत बड़ा। पूरी फैमिली, मैं, मेरे घर पे सर इतना एक टाइम तक हम साथ रहे हैं, टाइम लगता है सर। और आज लगा कि आकर शायद शायद अब मेरी जरूरत है और आई कैन बी अ हेल्प टू फाइट ए जस्टिस फॉर सुशांत सर। जी, तो देखिए, इस समय आपकी और जो हमारी बातचीत है, इसको मैं कहूँगा ये इंटरव्यू नहीं है, ये आपकी और हमारी एक कॉन्वर्सेशन है सुशांत के बारे में। और हमारा मकसद भी एक है, आपका मकसद और हमारा मकसद एक है, और वो ये है कि सुशांत को इंसाफ मिलना चाहिए और ये पता चलना चाहिए कि सुशांत ने ऐसा क्यों किया। अब सब लोग आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसी क्या जानकारी है, आप अपने अनुभव के आधार पर, आप सुशांत को जो इतना अच्छी तरह से जानते थे उसके आधार पर क्या बता सकती हैं देश को। और हो सकता है बहुत सारी एजेंसीज भी आपको इस समय सुन रही होंगी जो इससे अंदाजा लगाएंगी कि क्या हुआ होगा। तो मेरे पास ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बता सकती हूँ। मैं सुशांत को जितना जानती हूँ और कैसे टाइप का इंसान था वो, उसकी क्या पसंद थी, उसको क्या नहीं पसंद था, वो क्या कर सकता था और वो क्या नहीं कर सकता था, वो मैं बता सकती हूँ। तो मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि वो कमजोर नहीं था सर, इतना कमजोर नहीं था कि वो ऐसे सुसाइड कर ले। मुझे वो इतना कमजोर नहीं था कि वो कहते हैं कि लोग कह रहे हैं बाहर कि उसको बाइपोलर था या वो डिप्रेशन में था। आई डोंट अग्री टू इट सर, आई डोंट अग्री टू इट, क्योंकि जिस सुशांत को मैं जानती हूँ वो बहुत चुलबुला था, वो बहुत खुश रहता था, वो बहुत ही वाज वेरी क्रिएटिव। वो अपने लोगों को, अब सबको बांध के रखता था, मजाक कराता था, पार्टीज करता था, इधर जाता था उधर जाता था, उसका बहुत बड़ा सोशल सर्कल था। और he was very creative, he always wanted to enjoy each and every bit of his life, और वो उसने किया है सर। तो मुझे जब ये खबर पता चली कि सबसे पहले तो यही कि ही इज नो मोर, तो बहुत अलग टाइप का, ऐसा जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि सुशांत की खबर ऐसी कभी आएगी सर। और बहुत बहुत तकलीफ वाली चीज थी। और दूसरी बात ये सर कि जब लोगों ने बोलने लगे कि वो डिप्रेशन में था, वो बहुत डिप्रेस हो गया था लाइफ से, क्या रीजन होगा डिप्रेशन का, क्या रीजन हो सकता है, मतलब ऐसे कैसे कोई डिप्रेस हो सकता है। डिप्रेशन इतना बड़ा वर्ड है, आज हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं। आपको पता भी है कौन था सुशांत, कौन जानता था सुशांत को, और कौन इतने कॉन्फिडेंटली बोल सकता है कि वो डिप्रेशन, जो भी था, अगर जो उसके साथ बोल रहा है वो बोल रहे, तो व्हाई वाज इन डिप्रेशन, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन। ये सब ये जानने का तो पूरा हक बनता है सर आपको, मुझे, जो इतने लोग उसके लिए दिन रात दुआएं मांग रहे हैं और बहुत से इतना कुछ करे कि कुछ जस्टिस मिले। हम सब जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या रीजन होगा फिर उसको जो डिप्रेशन होगा। जी अंकिता, जिस दिन आपको ये खबर आई, जिस दिन खबर मिली, मुझे भी वो दिन अच्छी तरह से याद है। दोपहर के समय मुझे वो पता चला था जब ये बुरी खबर मिली। आपको भी लगभग उसी समय के आसपास मिली होगी, दिन में 2 बजे के आसपास। पहला आपका रिएक्शन क्या था? उसके बाद आपकी सुशांत के परिवार के साथ कब बात हुई, क्या बातचीत हुई? I could not believe it that Sushant is no more. It's a very big thing to say that he's no more. And मिस मैं सो रही थी एक्चुअली, और किसी का फोन आया था मुझे, और कोई रिपोर्टर थी अंकिता, आपको पता है सुशांत ने सुसाइड का बताया। और आई वाज लाइक, कुछ बोले कोई नहीं था सर, मैं सीधा बाहर आई एंड मैंने बस अपने बॉबी को पकड़ा एंड आई जस्ट क्राइड। मतलब सारी जगह न्यूज चल रही थी, मैंने पापा को बोला बस न्यूज बंद कर दो, क्योंकि वो सारी चीजें सुनना और वो बहुत तकलीफ हो रही, तो मैंने सब बंद करा दिया था। टीवी मैंने बिल्कुल 4 दिन तक टीवी नहीं देखा है मैंने, और सब चुप करा दिया था सबको। लेकिन सब मैं फिर सबसे मिलने गई थी घर पे, सुशांत के पापा, उनकी बहनें,
से मिली सब, जो हक करके रो सकते थे सब वही कर रहे थे, और क्या कर सकते। क्या आप जब सुशांत का अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय कुछ बातचीत आप गई थी उस समय किसी से, किसी ने आपको कुछ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो लोग सुशांत के आसपास थे, सुशांत के घर में जो उनके साथ लोग थे उस समय, किसी ने आपको कुछ बताया, आपने कुछ जानने की कोशिश की? नहीं सर, मैंने कुछ जानने की कोशिश नहीं की, मुझे कुछ जानना नहीं था। अम, बस उसका अंतिम संस्कार हो रहा था और बस हो रहा था, और मैं नहीं जा पाई। मैं नहीं देख सकती थी ऐसे, बहुत अजीब सा चीज है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नहीं देखूंगी सुशांत पर ऐसे। मुझे नहीं देखना था ऐसे, एंड आई डिड नॉट, मुझे लगा मेरा उसके घर पे जाना ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगा उसके पापा को, उसकी बहनों से मिलना मुझे ज्यादा जरूरी है सर। तो मैंने वो। मतलब मैं इस समय आपसे जब बात कर रहा हूँ अंकिता, तो मैंने सोचा तो बहुत कुछ था कि मैं आपसे पूछूंगा, पता नहीं क्या क्या पूछूंगा। अभी मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या पूछूं। और आपकी ये फीलिंग देख के लेकिन जब आप परिवार से मिली तो परिवार क्या पहले दिन से यही बात बोल रहा था जो परिवार ने अब इस एफआईआर में बात की है, या उस समय परिवार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आपको भी तो कुछ समझ परिवार में को नहीं आ कुछ रहा समझ था? में नहीं आ रहा था सर, किसी को कुछ कैसे समझ में आएगा सर। घर का बच्चा चला जाए तो क्या आप समझोगे कि क्या हुआ होगा? वो क्वेश्चन ही नहीं है सर, वो चला गया, ये सबसे बड़ी चीज है। किसी को कुछ क्या बोलेगा सर, कोई किसी का, किसी के भाई चला गया सर, उनका, उनके लिए तो वो राजकुमार था उनका। आज इतना नाम रोशन करके गया है उनको। सब उनको बस, मुझे रानी दीदी ने एक चीज बोली थी कि मुंबई ने हमारा सब खत्म कर दिया। एंड दैट वाज अ बिग थिंग टू से सर, वेरी बिग थिंग टू से, एंड इट वाज वेरी पेनफुल बिकॉज बहुत बहुत अजीब सा था। तो बस यही चीज थी, एंड उतना बस वो बोलकर चली गई और कुछ नहीं बोला था। तो ये 46 दिन आपके कैसे बीते? मैं बस अपनी फैमिली के साथ हूँ, और एवरीबडी इज विद मी, एंड एवरीबडी इज, यू नो, रियली ट्राइंग टू, क्योंकि सब जानते थे सर सुशांत को तब रहा है सर मेरे साथ, और इतनी सारी चीजें हो रही है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है जो मुझे संभालने के लिए यहाँ पर है। और इसमें तो सब है, और कोशिश कर रहे हैं कोप अप करने जी, अभी आपने कहा कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया, की। जी। तो आपको भी ऐसा लगता है कि मुंबई ने सब कुछ खत्म कर दिया? और अगर मुंबई ने सब खत्म किया तो कैसे किया, क्या हुआ होगा? तो वही तो पता करना है कि क्या हुआ होगा सर। मुझे तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि 4 साल से मैं सुशांत के साथ तो नहीं थी। इतना बड़ा स्टेप आज, इसीलिए शायद उसके घर वाले ये स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि उनका सच में मुंबई ने सब खत्म कर दिया है। उनके लिए तो आज मुंबई में कोई बचा ही नहीं, सिर्फ सुशांत था उनके लिए, आज कोई नहीं है। उनके लिए कितना बड़ा झटका है इस चीज का सर, कि आज उनका इतना बड़ा बेटा जो इतना सक्सेसफुल था, जो इतना सब कुछ कर रहा था, जो इतना प्यारा लड़का था, वो चला गया सर। तो इसी चीज के लिए तो सर लड़ाई है कि क्या ऐसा हुआ जो हमारा बेटा चला गया। आज अगर वो ये भी ना जान पाए तो क्या इस चीज का फायदा है सर। आज अगर हम यही नहीं पता कर पाएंगे कि सुशांत को एग्जैक्टली क्या हुआ है, तो क्या मतलब है इसमें। अंकिता, आपका सुशांत से अभी हाल के वर्षों में कोई संपर्क नहीं था, लेकिन जिस नहीं। सुशांत को आप जानती थी और जी। जो हम सुन रहे हैं अभी सुशांत के बारे में, या सुशांत जी। जो कुछ रहा होगा पिछले समझ लीजिए 1 साल में, और आपको भी जी। कहीं ना कहीं से तो पता लगता रहता होगा, क्या उसमें आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखता है? क्या आपको लगता है कि वो बदल गया था वो? तो मुझे, मैं उसको इंटरनली तो जानती नहीं थी कि मैं उसे कहीं फिजिकली उसे मिली हूँ, देखा है। मेरे से तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि मेरी लास्ट मुलाकात जो सुशांत से थी वो थी मार्च 2016, जब वो मतलब हमारा ब्रेकअप हो गया था, तब मैं उनसे मिली थी। तो सर उसके बाद वो अपना करियर में काम कर रहा था, जो अपने फिल्म्स करता था, यू कुड मेक आउट दैट ही वाज हैप्पी। बट जो लास्ट ईयर जो चल रहा था सब, मतलब महेश शेट्टी भी हमारे दोस्त थे कॉमन, सो वो भी मोस्टली ही वाज आल्सो नॉट टॉकिंग टू हिम आल्सो, वो भी नहीं बात कर रहा। और फैमिली के साथ बात होती तो फैमिली से भी वो बात नहीं कर रहा, उसकी बातचीत बंद हो गई थी सर। क्योंकि मुझे याद है रानी दी से मेरी बार बात हुई थी, शायद नवंबर में हुई थी,
तो शायद सुशांत को डेंगू हुआ था, तो रानी दी और प्रियंका दी लेने आए थे और उसका टिकट भी हो गया था जाने का, बट समहाउ कुछ हुआ और ही वॉज रेडी टू गो और एकदम से उसने मना कर दिया जाने। और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उसने रानी दी की बात टाली, क्योंकि हमेशा रानी दी उसकी मम्मा के बाद रानी दी एक ऐसी वो रही है कि रानी दी जो बोलेंगी वो होगा। उसने हमेशा अपनी बहन की बात मानी और वो हमेशा अपने बहनों से बहुत प्यार किया है, हमेशा उनको जो वो बोलती थी वो करता था और बहुत प्यारा लड़का था सर, जो वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था वो रानी दी का सच में। तो बहुत बड़ा रानी दी का जब फोन आया शी वाज क्राइंग, सेड के पता नहीं क्या हो गया है सुशांत को, हमारा भाई हमसे छिन गया है, कुछ हो गया है अंकिता, कुछ हो गया है। तो सोच मैं उसके टिकट करा के गई थी लेकिन वो आया नहीं, वो आया ही नहीं। तो एक बहुत शॉकिंग था मेरे लिए सर, क्योंकि मैं जितने साल से सुशांत रही हूँ मैंने उतना ही देखा है सर उसको कि वो लड़का हमेशा रानी दी की बात कभी उसने टाली नहीं, कभी नहीं डाली। रानी दी बोले उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, ऐसी ऐसा उनका रिलेशन। तो ये मेरे लिए बहुत सडन अलग चीज थी कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब ये इतना तो नहीं बदल सकता सुशांत की वो रानी दी की बात ना सुन, ये बहुत इम्पॉसिबल। तो मेरे लिए बहुत अजीब था ये जानना और सब थोड़ा मतलब उसका जो विजिबिलिटी था सर, जो मीडिया आजकल हमारी हर जगह रहती है, हर जगह फोटोज होते हैं, तो मुझे जो एक साल में मुझे ऐसा लगा कि सुशांत कहीं ना कहीं बहुत कम दिखने लगा था, बहुत कम दिखने लगा, मुझे ऐसा लगा। आपको ऐसा लगता है कि पिछले साल 1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ जब वो बदलने लगा, जैसे उसके रिश्ते जो हैं अपने परिवार के साथ, ये मैंने भी परिवार के जरिए ये बात सुनी है कि परिवार के साथ संबंध जो है धीरे 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 दूरियां बनाने लगा था, परिवार के लोगों से मिल नहीं रहा था और कोई ना कोई फोर्स ऐसी रही होगी जिसने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया। तो ऐसा तो ये मतलब हम आपके जरिए जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पीछे 1-1.5 साल में कुछ ऐसा हुआ, कोई ऐसा नया रिश्ता बना, कुछ ऐसे नए लोगों के संपर्क में आया जो उसे परिवार से दूर कर रहे थे? तो मैं इतना जानती ही नहीं हूँ डिटेल में सर, मैं बिल्कुल जानती क्योंकि मैं तो बिल्कुल कट ऑफ थी। लेकिन ये परिवार से अलग होना और सर जहां तक महेश है सब, वो उससे भी अलग रह रहा है, उससे भी बात नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ही अजीब था। क्योंकि सुशांत ऐसा रहा एक हीरो शेट्टी के साथ बात करके, महेश के साथ हमेशा कुछ शेयरिंग करना, वो एक कॉमन फ्रेंड रहा। तो जब वो भी बात नहीं कर रहा था तो बहुत ये अनयूजुअल सी चीज थी सर। फैमिली से बात नहीं कर रहा है। मुझे श्वेता दी ने बताया कि उनकी 1 साल बाद, अभी 1 महीने पहले 18 मई को उनकी बात हुई है, 1 साल बाद सोच। तो अपनी बहनों से नहीं बात करना, उनके पापा की कभी कभी फोन आते थे तो वो बोलते थे हमारे पास सुशांत का नंबर नहीं है और उसका नंबर बदलते रहते थे। तो बहुत अजीब था ये सब कुछ, डेफिनेटली बहुत अजीब था। कौन था उसके आसपास, क्या हो रहा था, यही तो जानना है। क्या वो ऐसा लड़का था जो बार बार अपने नंबर बदलता रहे, फोन नंबर बदलता नहीं रहे? सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर। उसने एक जब यहाँ पर था एक ही नंबर था और यहाँ से जाने के बाद तो सब मेरे पास तभी नंबर थे ही नहीं सुशांत के। मैं 4 साल तक मेरे पास कोई सुशांत का नंबर नहीं था और मैं बिल्कुल टच में नहीं थी सुशांत के। तो मेरे को भी जब ये चीजें पता चली ना, बहुत कुछ ऑफ, बहुत वेरी समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। सुशांत के दोस्त ये मानते हैं कि अगर अंकिता होती साथ में तो अंकिता उसे बचा लेती, आउटकम बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर सुशांत को कोई तकलीफ भी थी तो अगर अंकिता होती तो अंकिता उसे बचा सकती थी। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप सुशांत के जीवन में होती, या जीवन में भी नहीं आसपास भी होती, आपको सही समय पे पता चल गया होता तो सुशांत बच सकता था? तो मैं कोशिश जरूर करती सुशांत को बचाने, और मैं शायद पता नहीं मैं क्या कोशिश करती हूँ। मैं ये डिप्रेशन में तो मैं बोल नहीं रही हूँ, तो शायद मेरे मतलब मैं पास भी होती तो खुशी होता सर, मुझे ऐसा लगता है। मैं आई फील इट, तो खुश होता। तो क्योंकि सर जब मैं थी सुशांत के साथ, मैंने उसको रेज मतलब मैं उसको ना जो उसको करना था ना सर, उसको मैंने पूरा, उसको खुशी जिसमें मिलती थी, उसको गिटार बजाने में खुशी मिलती थी, उसको डांस करने में खुशी मिलती थी, तो आई यूज्ड टू सी दैट हैप्पीनेस और आई यूज्ड टू लेट हिम डू इट। तो मुझे मेरे साथ होता तो शायद वो अलग चीज है सर, बट आई विश वो होता और मैं उसको रोक सकती सर इस करने से। एज ए दोस्त, एज ए ह्यूमन, ऑन ह्यूमैनिटी, मैं शायद अगर होती तो मैं कोशिश जरूर करती सर उसको बचाने।
पूरी कोशिश करती हूँ। दुख है आपको आज इस बात का कि आप सही टाइम पे पहुंच नहीं पाई? सर मैं कहीं थी ही नहीं पहुंचने के लिए सर। अगर मैं होती तो अलग बात होती, मैं कहीं तो होती, नहीं थी कहीं। अंकिता, परिवार जो है वो अब सीधी सीधी साफ बात बता रहा है, वो एक रिश्ते के बारे में इशारा कर रहा है। वो रिश्ता था रिया चक्रवर्ती के साथ, कि जी उस सर। रिश्ते की वजह से ऐसा हुआ। क्या आपका भी जी ऐसा मानना है कि ये रिश्ता जो था इसकी वजह से ऐसा हुआ? और देखिए, ये बड़ा ये कोइंसिडेंस है कि आपको और सुशांत को आप जी टीवी के मंच पर मिले थे, जब जी टीवी पर पवित्र रिश्ता सीरियल आया करता था, वहां से आपकी शुरुआत हुई और वो पवित्र रिश्ता बना। और मैं इसको ऐसे कहूं कि बाद में कुछ ऐसे अपवित्र रिश्ते आ गए जिनकी वजह से शांत बदल गया। सर किसी पे ब्लेम करना मेरी आदत नहीं है सर, फ्रैंकली मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती। सर मुझ में ही कुछ कमी होगी या उसमें ही कुछ कमी होगी तभी हमारा रिश्ता था। मैं किसी को ये चीज ब्लेम नहीं करूंगी, फ्रैंकली आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। आई डोंट ब्लेम एनीवन अबाउट इट। पर सर ये जरूर है कि वो बहुत एम्बिशियस था सर, उसको बहुत आगे बढ़ना था अपनी लाइफ में, और मैं किसी को रोकना नहीं चाहती थी। तो उसने अपना डिसीजन लिया, उसकी अपनी जर्नी थी, उसका पाथ था। और मैं आई हैव ऑलवेज बिलीव कि यू कांट चेज लव, यू कांट चेज लव। मैं भागना नहीं चाहती थी पीछे। तो उसने अपनी जर्नी, और मुझे खुशी होती थी जब उसकी फिल्म्स आती थी। आई यूज्ड टू बी रियली हैप्पी दैट ही इज डूइंग सो गुड फॉर हिमसेल्फ। पर पिछले एक साल में ना सर एक फीलिंग आ रही थी, ही इज नॉट हैप्पी। एक पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आती थी कि ही इज नॉट हैप्पी, ऐसा लग रहा था। और वो हो रहा था कहीं ना कहीं, तो वो चीज। वो कैसे लगता था आपको? ये फीलिंग आपको कैसे आती थी? आपकी सिक्स्थ सेंस थी या आप कहीं उसकी शायद तो तस्वीर? हो सकता है सिक्स सेंस होगी सो कहीं ना कहीं। और मतलब ऐसी स्ट्रांगली नहीं, बट एक होता है ना कि जो पहले सुशांत था, जो अलग चेहरा था और फेस हंसता था, आंखें चमकती थी, कहीं वो दिखता ही नहीं था कहीं से। एक इंट्यूशन थी कि कहीं इज ही ओके, इज ही फाइन टाइप ऐसे। आप बता रही थी कि वो बहुत एम्बिशियस था। अ, जी सर। मैंने उसकी फिल्म जो देखी थी एम एस धोनी, जी सर। उस फिल्म में सुशांत धोनी के रोल में एकदम से डूब गया था। जी और कहते हैं कि वो रोल सुशांत से बेहतर और कोई निभा नहीं सकता था। और ये भी तो लगता मैंने था। उस लड़के को जी। इस फिल्म के लिए हार्ड वर्क करते हुए देखा है। 2 साल तक ये लड़के ने इतनी मेहनत की है इस फिल्म पे, धोनी को वोट के पी गया था लिटरली। मतलब यूज्ड टू वॉक लाइक धोनी, बाल बढ़ा लिए थे, एंड उसकी बैट्स, उसका ये उसका वो। आई रिमेम्बर वो धोनी के घर फार्म हाउस पे गए थे और इतना खुश था वो, और इतना कुछ वहां से इकट्ठा करके लाया था। और उसकी डायरीज में वो नोट्स बनाना धोनी के, एंड हर पार्टी में लोगों को बताना मैं ये कर रहा हूँ, ये दिखाना वो दिखाना। वाज अ वेरी लाइवली पर्सन, वाज अ वेरी लाइवली पर्सन। मतलब वो कभी लोगों के साथ बैठकर लोगों को बोर नहीं कर सकता था सर, और ना खुद बोर हो सकता था। वो हमेशा बोलता था मैं अकेला रह सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और मैं अपनी किताबों के साथ सच में अकेला रह सकता था। वो खुश रहता था, उसको पढ़ने दो, उसको अपनी चीजें करने दो, उसको छोड़ दो। एक बच्चा कैसे होता है, उसको लेट हिम प्ले, अपने आप चक्कर आ जाए, वो वैसा था। तो ऐसा बच्चा, मैं फिर वहीं आता हूं, ऐसा बच्चा, ऐसा लड़का अचानक से शांत कैसे हो सकता है? और ऐसी क्या परेशानी? लोग शुरू में आपने देखा होगा जांच चल रही थी नेपोटिज्म की वजह से, कि फिल्म इंडस्ट्री का इतना बड़ा दबाव कुछ पड़ गया होगा, नाकामी का डर उसके दिमाग में आ गया होगा। अभी तक पूरी जो जांच थी वो इस तरफ चल रही थी। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा लड़का इसलिए अपनी जान ले लेगा कि उसको फिल्में नहीं मिल रही हैं, उसकी फिल्में अच्छा नहीं कर सर रही हैं? सुशांत इतना वीक था ही नहीं। उसको जान किस बात के लिए लेनी थी? उसके लिए क्या गलत हो रहा था उसके करियर में? सर जब उसने शुरुआत की थी, सर जहाँ तक नेपोटिज्म की बात है, क्या उसको नहीं पता होगा नेपोटिज्म है इंडस्ट्री? आज मुझे नहीं पता सर, मैं भी हूँ तो मुझे नहीं पता नेपोटिज्म, सबको पता है सर। लेकिन आप एक बात बताइए, जब पवित्र रिश्ता चालू हुआ, फिर उसे पवित्र 3 साल तक वो कुछ नहीं कर रहा था, वो घर बैठा था। वो उस राइट प्रोजेक्ट का वेट कर रहा था कि जिस दिन वो होगा मैं तब फिल्म करूंगा, यू नो। एंड उसने वो चूज की लाइफ, वो घर बैठा, हम दोनों को फिल्म करनी थी। बट देन आई थॉट कि एक मैं पवित्र नहीं छोड़ सकती थी, तो मैंने नहीं। पर वो 3 साल उस बंदे ने वेट किया काय पोछी कर सर, और उसको वो मिली। और उसकी बात बीच में पड़ा हुआ है किसके लाइफ में नहीं आते मतलब उतार चढ़ाव, मेरे भी लाइफ में उस दिन। तो वो तब जब उसका उतार था,
तब वो कर सकता था। आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था सर काम करने में, और वो इतना कमजोर नहीं था सर कि अपने करियर के लिए वो वो इनसिक्योरिटी की वजह से मर जाए। नो, नॉट एट ऑल सर, यानी बिल्कुल आपका क्योंकि मन ये नहीं मानता कि नेपोटिज्म की वजह से या किसी फिल्म इंडस्ट्री के गैंग की वजह से सुशांत ने ये किया होगा? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ वो ये किसी की वजह से मर नहीं सकता सर। सुशांत ऐसा इंसान ही नहीं है कि काम के लिए मर जाए। नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना वीक होता सुशांत तो बहुत पहले ही कुछ कुछ कर लिया होता सर। बहुत कुछ हुआ है लाइफ में सर। 2 साल तक धोनी बंद हो रही थी, चल रही थी, पता नहीं चल रहा था, तो कमल सर थे, कमल जैन जिन्होंने बनाई धोनी, उन्होंने किया वो, उसने मेहनत की उस पर और वो निकला उस चीज से। और कितनी चीजें आई सर, राब्ता नहीं चली थी तो तब कर लेना चाहिए था ये। अभी तो उसकी सारी फिल्में चली थी सर, उसकी छिछोरे फिल्म चली है सर। मतलब क्या रीजन हो सकता है इसका? मैं करियर, आई डोंट ब्लेम करियर। उसके पास वो इतना वीक नहीं था, मुझे इतना पता है, बहुत स्ट्रांग था वो, बहुत चीजें देखी थी। और वो हमेशा बोलता था मेरी फिल्म नहीं चली ना, ठीक है मैं काम करूंगा कि मैं फार्मिंग कर लूंगा। वो लिटरली फार्मिंग कर लेता, मैं शॉर्ट फिल्म बना लूंगा, मैं अपनी फिल्म खुद बना लूंगा। वो जो लड़का ये सोच सकता है वो करियर के लिए खराब होगा? नहीं सर। तो इसका मतलब ये है कि किसी रिश्ते में कुछ समस्या आई होगी, पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या आई होगी जो कि प्रोफेशनल नहीं है, इतना तो हम मान सकते हैं। बिल्कुल मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीज को तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। करियर के लिए वो जान नहीं देगा। वो इमोशनल था, वो सेंटिमेंटल था, वो बहुत इमोशनल था। ये तो रिलेशनशिप्स में हो सकता है बट नॉट इन दिस। क्या आपको, आपका तो बहुत लंबा संबंध उससे रहा, आपको कभी देखिए अच्छा और बुरा दोनों, जब आप किसी एक रिश्ते में होते हो अच्छा समय देखते हैं, बुरा समय भी देखते हैं। अच्छे समय के बारे में नहीं मैं जानना चाहता, लेकिन बुरे समय के बारे में कभी आपने उसको टेस्ट किया हो, जब आप दोनों ने कोई बुरा समय देखा हो, जब कोई खराब फेज से आप गुजर रहे हो, तब आपको ऐसा लगा हो कि वो इस तरह के बुरे समय में कैसे रिएक्ट करता है? नहीं सर, मेरे लाइफ में कभी सुशांत के साथ कोई बुरा समय नहीं था। सिर्फ वो वक्त आया, शायद को जाना था तो वो चला गया, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। हमने उसके बारे में पढ़ा, अखबारों में मैंने पढ़ा उसके बारे में। मेरे ख्याल से जो लोग हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्होंने भी पढ़ा होगा अखबारों के बारे में, अखबारों में। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा कि आपने उस समय अपना जो करियर है वो लगभग छोड़ दिया था उसके लिए। तो मतलब जब आप रिलेशनशिप में होते हो तो ये एक ऐसी चीज होती है कि तू आगे बढ़ जा। और तो मैं हमेशा से ऐसी रही हूँ कि मैं आई विल ऑलवेज वांट कि जो मेरे पार्टनर है वो आगे बढ़े, और क्योंकि उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मैं हूँ ऐसी। तो सब मैंने, और इसमें कुछ गलत नहीं था। मैंने और पापा भी तेरा रिश्ता आया, छोड़ना था, मुझे भी छोड़ना था सर। तो पर फिर ऐसे हो गया कि दोनों कैसे छोड़े सर, घर किसी एक को चलाना था। देन यू नो मैं चाहती थी वो आराम से काम करे, वो प्रेशर में आके काम ना करे। मैंने बोला मैं कंटिन्यू करूंगी, मैंने बोला मैं पीछे से तेरे को ज्वाइन कर लूंगी बाद में। आई वाज लाइक दैट कॉन्फिडेंट एंड आई डिड दैट सर। उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज या ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज वेरी जेन्युइन टुवर्ड्स व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, यू डू दैट। मतलब यू डोंट थिंक कि मैं कुछ कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। मैंने वो किया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई डिड दैट, क्योंकि कोई ऐसे इंसान बनकर तो आया कम से कम बाहर। आज सुशांत इतना सक्सेसफुल था, जिसको अगर मेरा कॉम्प्रोमाइज भी था तो कुछ तो मेरे को वर्थ लगा उसमें। लेकिन मुझे आपसे आपसे बात करके दुख इस बात का हो रहा है अंकिता, कि जो आपका भी जो कॉम्प्रोमाइज था या आप सेक्रीफाइस कह लीजिए, वो भी उसके जाने से बेकार हो गया। वो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सर, मतलब उसका भी तो बहुत बड़ा लॉस है सर, बहुत बड़ा लॉस है। और अभी क्या बोल सकती हूँ सर इसमें, I have nothing to say। मैंने ये भी देखा कि आप सुशांत के परिवार से आज भी उतनी ही कनेक्टेड हैं। सुशांत के जो पिता हैं उन्हें आज आप पापा कहकर बुलाती हैं, उनकी जो सिस्टर हैं उनको आप दीदी कहकर बुलाती हैं, बहुत कनेक्टेड है फैमिली से। हमारा वो रिश्ता रहा है सर इतना, यू नो व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप फॉर दैट लॉन्ग पीरियड, यू नो आप इतना कुछ दे देते हो, इन्वेस्ट कर देते हो, और फिर किसी के जाने के बाद सडनली आप थोड़ी भूल जाओ। मैं नहीं ऐसी हूँ सर। मैं सुशांत चला गया, ठीक है उसको जाना था, बट देन मैंने जो उनको मुझसे रिश्ता रखना था मुझे उनसे रखना था, और हमने वो रखा सर। और किसी के वजह से हम भले ही लोगों से मिलते हैं, लेकिन उनके साथ कंटिन्यू करना है रिश्ता है नहीं करना है तो हमारी चॉइस होती है, और मैंने वो रिश्ते रखे सर।
और मैं शायद जिंदगी पर रखूंगी। हमारा जो रिश्ता है आपके साथ वो सुशांत के जरिए तो है, लेकिन जी टीवी के जरिए भी है, क्योंकि हम जी बिल्कुल हैं। सर। और जी और जी आप, हम सब, आप आज जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है। हम सब ये जी चाहते हैं सर। कि पता चलना चाहिए। अब हमसे बेहतर आप जानती थी सुशांत को। अब आप जी क्या सर। चाहती हैं, क्या होना चाहिए? ये जो जांच है, या जैसे कि ये कैसे पता चले किस तरफ ये जांच जानी चाहिए? जहां तक मुझे पता है सर, महाराष्ट्र पुलिस यहाँ पर कोई एफआईआर किसी ने की नहीं थी। तो जो अब की है, जहाँ पर पापा ने इतना बड़ा टेक लिया है, तो आई थिंक उस पर ही हमें चलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। उस एफआईआर में रिश्तों की बात तो है, उस एफआईआर जी। में अंकिता, पैसे की भी बात है। उस जी एफआईआर सर। में रिश्ता, पैसा, मैं ये कहूंगा अपवित्र रिश्ता, लालच, ये सब कहानियां हैं उसमें। उसमें ये भी जी बताया गया है सर। कि कैसे पैसा बैंक अकाउंट से निकलकर इधर उधर चला गया। फिर अब आप जब जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये खबर आई है कि ईडी ने भी एक केस दर्ज कर लिया और अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स ले रहा है। तो ये पीछे ओके सर। 1 साल में, 6 महीने में ये पैसा कहाँ जा रहा होगा? मैं ये नहीं कह रहा आपको पता है, बट क्या हो रहा होगा? अचानक से स्टाफ का चेंज हो जाना, उसके सीए का चेंज हो जाना, उसके मैनेजर का चेंज हो जाना, पूरा आसपास जो आपका सिस्टम है उसका पूरा की पूरा अचानक चेंज हो जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? डिफिकल्ट है टू आंसर दिस। बट सर, जो भी हुआ है, जिसने भी किया है, क्योंकि सर जहां तक का जो था वहां, जो उसका ये सारी चीजें कर रहा था, वो क्यों किया है वो पता लगाना बहुत जरूरी है। इसका कोई आंसर ही नहीं है सर। ऐसा कौन क्यों करेगा? मेरे साथ भी था सुशांत, मैंने कभी ये सोचा नहीं था, कभी लाइफ में थॉट प्रोसेस नहीं आया। सो आई डोंट नो ऐसी कैसी थिंकिंग है और ये कैसे होता है। मैं तो उसी थिंकिंग के बारे में इसका बात करना चाहता हूं। जब आप सुशांत के साथ थी तो क्या कभी आपने जी सुशांत पर यह दबाव डाला होगा कि तुम मेरे साथ कंपनी बनाओ और उसमें मुझे पार्टनर रखो, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को डायरेक्टर बनाओ? क्या आपने कभी उसको ये कहा होगा कि मेरी पसंद का नहीं मैनेजर लो? सर। सब मैं क्या उल्टा ऐसा होता था कि मैं ध्यान रख लूंगी सब, तू बस काम पे अपना ध्यान दे। आई वाज लाइक लिटरली, क्योंकि मुझे लगता था कि तू तू अपना काम कर, मैं संभालूंगी। कुछ तो था, एक लालच, कोई ऐसा था जो सुशांत के आसपास था जिसे फिजिकल एसेट्स में इंटरेस्ट था, सुशांत के जिसे पैसे में इंटरेस्ट था। देखिए, आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिश्तों को लेकर की, लेकिन कोई ऐसा था जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नहीं की, इमोशंस में नहीं की, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और की है, शायद बैंक में की है, किसी कंपनी में की है, किसी करियर में की है। सर की होंगी तभी तो इतना कुछ पैसे इधर उधर हुए। पापा ने एफआईआर की है, और पापा अगर कर रहे हैं कुछ तो उनके पास बहुत सबूत होंगे। पापा ऐसे तो नहीं है कि उठकर मन किया तो कर लो, उनके पास भी तो होगा। उनका बेटा गया है, उनको बहुत कुछ पता होगा सर, श्योर। एक मन ये भी कहता है अंकिता कि सुशांत इतना इंटेलिजेंट लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का था, सब जानता था। क्या सुशांत को पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है? कोई भी सुशांत के दिमाग पर इतना प्रभाव कैसे डाल सकता है? इतना तो वही मुझे लगता है कभी कभी कि ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे को ये भी लगता है कि सुशांत ऐसा तो नहीं था कि उसको इतना समझ में ना आए सर। मतलब ही वॉज अ वेरी स्मार्ट मैन, उसके पास इतना दिमाग था। पर क्या पता सर, कभी फिर लगता है शायद इमोशनली वो इतना इनटू दैट रिलेशनशिप कि मस्ट बी नॉट अवेयर ऑफ दिस, और नहीं दिख रहा होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि सुशांत के अंदर ये सब होने के बावजूद भी कोई खालीपन था, कोई इमोशनल वैक्यूम था, जिसकी वजह से वो किसी ने उसका फायदा उठा लिया, किसी ने उसको इस बात का विश्वास दिला दिया तो कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्या वैक्यूम था, क्या। आई डोंट नो। लेकिन ये भी सच है कि उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि वो डिप्रेशन की दवाई ले रहा था, वो डॉक्टरों के संपर्क में था। ये भी सच है। तो वही तो चीज मुझे नहीं पता। पर मुझे जहां तक मैं जानती हूँ सर सुशांत को, वो you can't be depressed about anything sir, can't be depressed। अब मैं ये बहुत बड़ा सवाल है सर कि कोई कैसे डिप्रेशन में। चल मैं वही बोल रहा कि डिप्रेशन में है तो फिर वो अकेला क्यों था सर? आप हो ना पार्टनर की तरह, तो फिर आपको रहना चाहिए था उसके साथ, उसका ध्यान रखना चाहिए था, फैमिली को बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, आप ध्यान रखो।
कुछ तो एक टेक लेना चाहिए। मैं अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहा हूं आपसे, इसका सबूत मेरे पास भी नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सुशांत को ये विश्वास दिला दिया गया हो कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसको ये विश्वास दिला दिया गया हो कि वो डिप्रेशन में है, वो अपने जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता, वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले सकता, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसको क्या फिल्म करनी है क्या नहीं करनी है, वो ये फैसले नहीं ले सकता कि उसका मैनेजर कौन होगा, उसका सीए कौन होगा, कहाँ जाएगा, कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं तो इस बारे में कुछ कह नहीं, क्योंकि ये सुशांत को मैं जानती नहीं हूँ कि सुशांत को ऐसे कोई बोले और वो सुन ले। मैं नहीं जानती ऐसे सुशांत। आई डोंट नो ये सुशांत कौन है ऐसे, क्योंकि मैंने ना कभी ऐसे किया है ना उसने कभी, मतलब मैं फील आई डोंट नो द सुशांत कि ऐसे मैं बोलूंगी ये कर लो और वो कर लो, वो कर लेगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता सर, मैं इसके बारे में कुछ बोल ही नहीं सकती। अगर आज आपको एक मौका मिले सुशांत से कुछ कहने का। मैं बस इतना ही कहूंगी सुशांत को कि बहुत लोग हैं प्यार करने के लिए, तुम्हारे लिए पूरा देश खड़ा है, तुम्हारे पूरा फैमिली खड़ा है, सिर्फ तुम्हें एक हाथ बढ़ाना है और उन्हें वापस अपने पास बढ़ाना है और वो आ जाएंगे। हम अंकिता पहले दिन से लोगों को भी ये बता रहे हैं कि सुशांत ने एक गलती की, ही कमिटेड अ मिस्टेक। हमारे देश में बहुत सारे लोग होंगे, आपने देखा होगा उसके बाद से अचानक से मेंटल हेल्थ के ऊपर डिस्कशन होने लगे, अखबारों में मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू बन गया, टीवी पर डिस्कशंस होने लगे कि मेंटल हेल्थ कैन टेक अ टोल, कैसे आपको उससे बचना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारे यूथ, उनको ये बताने की जरूरत पड़ने लगी कि देखिए जो सुशांत ने किया वो सही नहीं है। तो एक सुशांत के जाने के बाद एक बहुत ही एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी उसके आसपास खड़ा कर दिया गया है। तो क्योंकि मैं तो नहीं मानती ना इस चीज को कि मतलब ठीक है सुसाइड करना गलत है, आई अग्री टू इट, बट फॉर मी मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकती सर कि सुसाइड है, मैं नहीं चाहती। आपके मन में क्या है? आप ये कहना चाह रही हैं कि ये मर्डर है? आपके मन में ये है कि ये फोर्सफुल सुसाइड हो सकता है, किसी ने मजबूर कर दिया? हो सकता है सर कुछ, आप जब इतनी चीजें पापा ने एफआईआर में डाली है तो सर कुछ तो होगा सर उसके पीछे। तो मैं अभी वेट करना चाहती हूँ सर अपने कंक्लूजन पे आके। आई डोंट वांट टू गिव एनी स्टेटमेंट कि यही होगा और यही। मैं सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पे डिप्रेशन की, कि वो डिप्रेस नहीं हो सकता। वो इंसान बहुत खुश रहने वाला था, लोगों को खुश करने वाला था, लोगों को इंस्पायर करने वाला था। तो ये डिप्रेशन वर्ड जो है ना उसके आसपास वो हटा दो, मैं वो बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता सुसाइड मर्डर, मैं नहीं जानती, लेकिन नो डिप्रेशन प्लीज। वो बहुत इंटेलिजेंट लड़का था सर, बहुत दिमाग था उस लड़के में, उसको पता था अपना बैलेंस कैसे करना है। तो आपका मन मानता है कि कोई उसको फोर्स कर सकता है, कोई उसको उकसा सकता है कि वो ऐसा कदम उठा ले? अगर ये हुआ है तो मतलब एक अगर वो ये हो ही सकता है सर, आज मेरे साथ भी हो सकता है। आज मैं किसी रिलेशनशिप में और मैं इतनी इन्वॉल्व हूँ तो मुझे हो सकता है आज मुझे कल कोई कुछ बोले तो मैं कर लूं, मतलब रह लूं उसके। आई एम नॉट डूइंग सुसाइड, पर उसके लिए मैं कुछ कर लूं, मैं कर सकती हूँ। आउट ऑफ लव आई कैन डू इट। आपके साथ जब उसका रिश्ता था, जब तक था, वो जैसा हम अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं वैसा ही था या उससे बिल्कुल अलग था वो लड़का उस समय? उस समय तो मैं आपको पूरी बता तो रही हूँ कि पूरा अलग असफलता से था। डर लगता था उसको कभी? तो उसको किसी चीज से डर नहीं लगता था। वो ऐसी जगह से उठाता कि उसको वो गिरता भी तो अपने आप को पूरा बना लेता था। मैं बार बार ये चीज बोल रही हूँ कि उसको कभी पैसों से लगाव नहीं था। उसके सारे पैसे ले लो वापस खड़ा हो जाएगा। तो किसी की वजह से करियर में और ये वो ऐसा लड़का नहीं था, नहीं था। उसको पता था कि यहाँ ये होगा। He fought back and he reached there. वहां पहुंचा था वो सर, और बस वहां था वो सर। He was a successful man. So अंकिता, अब मैं आखिर में आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आप और हम और इस देश के करोड़ों लोग ये चाहते हैं कि सुशांत को इंसाफ मिले और पता चले, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि अब क्या किया जाए इसके बाद? आप क्या चाहती हैं? हमसे आपको क्या चाहिए? देश से क्या चाहिए? क्या होना चाहिए अब? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड नाउ? सो आप लोग अब तक जितना कर रहे हैं सर, उसके लिए रियली ग्रेटफुल। लाइक फ्रॉम सुशांत फैमिली आई एम सेइंग दिस, सर आप बहुत कुछ कर रहे हैं और ट्रस्ट मी, बस ऐसे ही सपोर्ट चाहिए सर। और
जो सच है सर, जो भी सच है सर, मैं नहीं बोली ये सच वो सच, हमारा अपना कुछ एक सच नहीं, जो वाकई में सच है वो बाहर आना चाहिए। और इतने सारे फैंस है सुशांत के, इतना सब कुछ है सर, और उनका साथ हमारे साथ है, और बस सुशांत को सच में जस्टिस मिलना चाहिए। वो इतनी यंग एज में जो भी उनके साथ हुआ है उस चीज का उनकी फैमिली डिजर्व करती है जाना, हम सब डिजर्व करते हैं सर जाना, तो इसका सच बाहर आना चाहिए। और आप ऐसे ही हमारे साथ कांस्टेंट आपका सपोर्ट बनाकर रखिए सर, और आई एम रियली थैंकफुल, रियली ग्रेटफुल सर कि आप लोग हमारे साथ हैं। अंकिता, थैंक यू सो मच। और मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि हम लोग जो इस मुहिम को जो शुरू किया है हमने, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी और एक दिन देश को जरूर पता चलेगा कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने हमारी मदद की और हम आपकी मदद कर रहे हैं, एंड वी आर एट द सेम पेज, सेम प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुधीर सर, थैंक यू। इस मामले पर जो 4 बड़ी बातें अंकिता लोखंडे ने कही हैं, उनके बारे में आपको मैं जरूर एक बार फिर से बताना चाहूंगा। पहली बड़ी बात अंकिता ने जो कही है वो ये कि सुशांत ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे परिवारवाद की वजह से आत्महत्या नहीं की होगी। अंकिता के मुताबिक सुशांत इतने कमजोर नहीं थे कि वो फिल्में न मिलने की वजह से ऐसा कोई कदम उठाएं। इसलिए बड़ी बात यह है कि अंकिता लोखंडे ये मानती हैं कि इस आत्महत्या का कारण नेपोटिज्म नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री का परिवारवाद नहीं है, फिल्में न मिलना या फिल्में न चलना ये कारण नहीं हो सकता। वो कहती हैं कि सुशांत बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे, वो इमोशनली, भावनात्मक रूप से इतने कमजोर बिल्कुल नहीं थे कि वो इस मुद्दे पर इतना बड़ा कदम कोई उठा ले। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ये जो कदम उठाया है, जांच होनी चाहिए रिश्तों की तरफ। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सुशांत एक बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति थे, इमोशनल व्यक्ति थे, लेकिन कमजोर नहीं थे। कमजोर तो बिल्कुल नहीं थे, और वो जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहते थे, बहुत एम्बिशियस थे, और उनकी किसी बात से कभी ऐसा लगता नहीं था कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। इसलिए एक बहुत बड़ी उन्हें हैरानी हुई जब उन्हें यह पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि सुशांत अचानक से अकेले से हो गए थे और वो उदास लगने लगे थे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो अब भी सुशांत के जीवन में होती या उन्हें समय पर सुशांत के इस अकेलेपन के बारे में या फिर इस डिप्रेशन के बारे में पता चल जाता तो वो शायद उन्हें बचा लेती। अंकिता का ये कहना है कि वो अब सुशांत के जीवन से बहुत दूर जा चुकी थी, उनका सुशांत से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन पिछले 1 साल में उन्हें ऐसा लगता था जैसे सुशांत खुश नहीं है, सुशांत बहुत अकेले हैं और सुशांत को शायद किसी मदद की जरूरत है। उन्हें ऐसा लगता था कि सुशांत बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये वो कहती थी, ये इसका कोई आधार उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि या तो उनकी सिक्स्थ सेंस समझ लीजिए, लेकिन उन्हें इस बात का आभास होता था। और जो लोग इस दौरान सुशांत के साथ थे, जब सुशांत को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी, यानी सुशांत के आसपास के जो लोग जो इस समय मदद कर रहे थे, सुशांत के दोस्त या फिर वो लोग जिनके साथ उनका रिश्ता था, उन लोगों को सुशांत को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद वो रिया चक्रवर्ती की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत का कोई रिश्ता था तो रिया को ऐसे समय में सुशांत को अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। और चौथी बड़ी बात यह कि अंकिता ने रिया चक्रवर्ती को लेकर कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि जांच परिवारवाद की नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के रिश्तों की होनी चाहिए। इसलिए आज की अगर आप बातचीत देखें तो अब जो इस पूरे मामले की जो दिशा है वो फिल्म इंडस्ट्री में परिवारवाद, फिल्म इंडस्ट्री में होने वाली राजनीति से हटकर रिश्तों की तरफ चली गई है।